बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मार्केट मिशन 28 जुलाई 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा। अच्छा, मार्केट जो है आज डाउन साइड के गैप अप से ओपन हुई है। देन अगेन बहुत जल्दी ही अपने अप साइड के गैप को फिल करके मार्केट ऊपर की तरफ रवाना हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा हम प्रीवियस एनालिसिस पे आके बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने एक माइनर रेजिस्टेंस जोन और मेजर रेजिस्टेंस जोन, देन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन मार्क किए थे, जो कि दो हमारे ट्रिगर होके हमने डिलीट कर दिए हैं, दो रह गए हैं। ठीक है, अब इस सप्लाई जोन को देखें तो इस सप्लाई जोन पे मार्केट ने हमें कितनी ज़बरदस्त ट्रेड दिए। यहाँ पे अगर आप इसको देखें ज़रा, ये हमारा सप्लाई जोन था। ठीक है, मार्केट यहाँ से आके उतरी है, एग्जैक्टली इसी सप्लाई जोन को हमारे टेस्ट किया और टेस्ट करके कहाँ तक उतरी। और ये जोन कहाँ पर है, ये जोन भी आप चेक कर लें ज़रा। ये जोन हमारा बनता है तकरीबन 40 से 36, यानी कि मार्केट उतरी है 37 पॉइंट समथिंग से, और कहाँ तक उतरी है ये आपके सामने। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जोन टेस्टेड हो गया है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे आपको 1000 के करीब पिप्स मिल चुके हैं। जिसने ट्रेड ली होगी वेल एंड गुड, जिसने नहीं ली होगी वो अगेन मैं वही कहूँगा कि वो इंतज़ार करेंगे, ग्रुप में सिग्नल आएगा और ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ सीखेंगे कुछ भी नहीं। अब हमारे पास अपसाइड पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है, जो कि 34-45 से 34-50 का जोन है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछले वीक में स्टार्ट में ही बता चुका था कि मैं 34-50 का एरिया अगेन अब नहीं देख रहा, क्योंकि मार्केट डाउन साइड है। अच्छा, अब करंट सिनारियो पे बात कर लेते हैं। करंट सिनारियो पे सबसे पहले तो आप मार्किंग कर लें कि सबसे पहले हम अपसाइड पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात कर लेते हैं, जो कि 34-32 से हमारे पास 34-21 के ऑलमोस्ट एरिया पे मौजूद है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी मार्किंग कर ले नंबर 1। दूसरा, फिर हमारे पास एक सप्लाई जोन है जो कि 3418 से 3412 पे, ये एक सप्लाई जोन है। देन उसके नेक्स्ट एक एफईजी हमारे पास है जो कि 3411 से 3399, ऑलमोस्ट 3400 आप लगा लें। 3411 से 3400 या 3410 का फिगर नहीं, 3411 से 3400 तक का फिगर आप लगा लें। ये हमारे पास एफईजी है। अच्छा, तीनों क्रूशल एरिया हैं, यानी कि तीनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग एरिया हैं सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई जोन, देन एफईजी, सारी चीज़ें बैक टू बैक एक साथ आ रही हैं। ठीक हो गया, ये तो आपके पास हो गई सेलिंग जोन के अप साइड जब मार्केट जाए तो आपने सेलिंग जोन कहाँ से फाइंड कर रहा है। नियरली हम आ जाते हैं यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया, और इसकी भी मैं मार्किंग कर लेता हूँ ताकि हम फिर लिक्विडिटी का भी साथ में जिक्र करते हुए चलें और लिक्विडिटी भी कवर कर लें अपनी। अच्छा, अप साइड पे देखिए मैंने 3 लाइनें मार्क की हुई हैं, तीनों ही लिक्विडिटी जोन है। पहला लिक्विडिटी जोन हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 3349 से 3350 का एरिया आप समझ लें, क्योंकि मार्किंग ऊपर नीचे होती है तो इसलिए आप तो इसको राउंड फिगर करके जोन बना लिया करें। दूसरा लिक्विडिटी जोन हमारे पास 3377 यानी 3377 पे है, और तीसरा लिक्विडिटी जोन हमारे पास है 3393 पे। 3 हमारे पास लिक्विडिटी जोन आ गए। अच्छा, उसके बाद देखें कि नीचे मैंने एक एफईजी मार्क किया हुआ एक बाइंग एरिया था। ये बाइंग एरिया मैं तकरीबन 1 वीक पहले बता चुका था, और मार्केट ने लास्ट फ्राइडे इस एरिया में आके हमारी ट्रेड स्टार्ट हुई, और अगेन आज सुबह फिर जब मार्केट डाउन साइड ओपन हुई तो अगेन यानी कि डबल एंट्री हमें मिली है। और स्टिल यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे पीएनएल लगाया हुआ है, तो ये स्टिल हमारे पास एंट्री वैलिड है और चल रही है। लेकिन जो लोग यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे तो वो फिलहाल अगर एंट्री ना लें तो ज़्यादा बेस्ट है वो इस लिक्विडिटी एरिया का वेट करें। जब मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे, देन अगेन उसको या तो सेलिंग साइड पे कंफर्मेशन आ जाएगी तो आपने सेलिंग साइड लेना है, अदरवाइज मार्केट ने इस लिक्विडिटी को भी लेने जाना है, जो कि 3377 है। 3377 से मैं फिर एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 150 या 200 पिप्स के करीब ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अच्छा, बाइंग एरिया हमारे पास डाउन साइड पे कौन से हैं उसका ज़रा जिक्र कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉसिबल बाइंग एरिया जो है उसकी हमने ऑलरेडी मार्किंग की हुई है, उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। नेक्स्ट हमारा जो बाइंग एरिया बनेगा वो बनेगा तकरीबन अगेन एक प्रीवियस जोन, जो कि मार्केट ने यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 2 से 3 बार हमें बहुत बेहतरीन बाइंग दी है, जो कि 3300 से 3305 का जोन है, और स्टिल अगेन यह जोन हमारे पास एक्टिव होने के लिए रेडी है। यहाँ से अगेन हमारी एक बेहतरीन बाय बनेगी, जो कि 3300 से लेकर 3305 तक। तो ये जोन आपने जहन में रखना है। मार्केट का सिनारियो अगर हम 1H में देखें तो हमें माइनर बेरिश है, और
मेजरली बुलिश है। 4H पे हमारे पास मार्केट बुलिश है, 1 डे पे मार्केट हमारे पास बुलिश है, 1 वीक में भी हमारे पास मार्केट बुलिश है। लो टाइम फ्रेम पे बात करें तो लो टाइम फ्रेम पे हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है और एक सिनारियो है जो कि मार्केट को 1H के स्ट्रक्चर में भी यानी कि 1H के टाइम में भी मार्केट इसको बेरिश कन्वर्ट कर देगी और यहाँ पे हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा। ये चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट मैं बता दूं कि 3324 पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है। मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करती है और नीचे की जो लिक्विडिटी रखी हुई है इस साइड पे जो बाय साइड लिक्विडिटी है 3310 पे, ये फिर हमारे पास एक जोन बन जाएगा और यहाँ से भी हम एक माइनर बाय साइड की रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड नहीं बता रहा मैं, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो गया। देन अगेन हम मार्केट को इस जोन तक आने देंगे जो कि 3300 से 3305 का जोन है और ये जोन अगर ब्रेक हो जाता है यानी कि मार्केट अगर 3300 से डाउन क्लोजिंग देती है, 3300 के बिलो क्लोजिंग देती है और मार्केट को हम 3290 पे फिर देखते हैं तो 3290 के बाद हमारे पास कंप्लीटली 1H के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट का सिनेरियो बेरिश हो जाएगा। देन फिर हम आएंगे अपनी प्रीवियस सपोर्ट जो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मार्क की हुई थी, वो सपोर्ट हमारी फिर एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर इसको हम जिक्र करेंगे इन सपोर्ट्स और जो हमारे पास लिक्विडिटी एरियाज़ और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हमारे पास नीचे हैं तो उनको फिर हम जिक्र करेंगे। तो आज का ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। सेल साइड के लिए आपके पास ये सारे जोन हैं, यहाँ से आपने सेल साइड की एंट्री लेनी, अदरवाइज रिट्रेसमेंट पे भी आप सेलिंग साइड की एंट्रियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी एरिया आपको बता दें, जब आपको लिक्विडिटी एरिया पता चल जाता है ना तो आपके लिए ट्रेड बहुत आसान हो जाती है। आपको पता है कि मार्केट का मोमेंटम ऊपर जा रहा है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है। ऊपर हमने लिक्विडिटियाँ देख ली हैं कि यहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी रखी हुई है तो हमें ऑलमोस्ट पता है कि मार्केट ने उस लिक्विडिटी एरिया तक जाना है। जैसे कि अगर 1H के चार्ट में मैं आपको नियरली बताऊँ कि जैसे मार्केट इस वक्त चल रही है 3341 पे, 3341 पे और 3349 पे हमारे पास नियर लिक्विडिटी, अगर मार्केट 3341 तक आ गई है तो ऑब्वियसली मार्केट इस लिक्विडिटी को लिए बगैर तो फिर नीचे नहीं आ सकती क्योंकि ये बहुत ही करीब इनको है। तो इसलिए लिक्विडिटी एरिया आपको बता दिया है, सेल साइड बाय साइड की एंट्री आपको बता दिया कि आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से ढूंढनी है, सेलिंग कहाँ से ढूंढनी है। और टैरिफ की बात करें तो टैरिफ भी कूल डाउन है यानी कि गोल्ड पे नेगेटिव असर चल रहा है टैरिफ का, पॉजिटिव नहीं होगा। USD पे पॉजिटिव असर होगा। इसके अलावा चाइना और यूएस की भी अच्छी डील हुई है, चाइना और यूरोप और यूएस की भी ट्रेड डील अच्छी हुई है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का डेटा हमारे पास इस वीक है 30 जुलाई को, इंटरेस्ट रेट का डेटा जो है वो रिमेन अनचेंज रहेगा तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम ले सकती है जस्ट फॉर द टाइम ऑफ न्यूज़। उसके बाद मार्केट अगेन मैं डाउन देख रहा हूँ क्योंकि उसके बाद FMC की स्टेटमेंट है, देन FAD के चेयरपर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि 11:30 बजे रात को स्टार्ट होगी 30 तारीख को। तो ऑलमोस्ट तकरीबन अब तक कंसेक्टिवली मैं लास्ट टाइम भी बता चुका था पिछले फ्राइडे कि जितने भी कंसेक्टिवली मैंने 3 मीटिंग्स जो अटेंड की हैं उनकी लाइव, तो उनमें मैंने एक ही चीज़ नोट की कि उन्होंने USD के हक में बात की है, लेबर मार्केट के हक में बात की है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के हक में बात की है। तो ओवरऑल हमें सिनेरियो गोल्ड के हवाले से बेरिश नज़र आ रहा है। और आज की बात करें तो आज हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई टेक्निकल न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए मार्केट आज हमारे पास टेक्निकल चलेगी। और टेक्निकली अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा मार्केट का मोमेंटम स्लो हो सकता है। न्यूयॉर्क सेशन में हम देखेंगे कि मार्केट अगर थोड़ी बहुत तेज़ी आती है मार्केट में तो हम न्यूयॉर्क सेशन भी देखेंगे। तो ओवरऑल सिनेरियो आपके सामने सारा रख दिया गया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और क्लियर होंगी। अपने पास ये मार्किंग ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके लिए ट्रेड करना आसान हो, मार्केट को देखना आसान हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।